मॉर्निंग बच्चों। मैं इतने दिन से आपको नोट्स दे रही थी। आपके पास नोट्स रहना भी ज़रूरी है ना, इसके लिए नोट्स दे रही थी। तो अपना व्यंजन को मात्रा लगाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन एक बार फिर से अपन मात्राएं देखेंगे, वो भी मैं आपको नोट के तौर पे भिजा रही। उसके बाद मात्राएं आप एक बार लिख देने के बाद उसके बाद अपन देखेंगे अध्यक्षर। अभी अध्यक्षर आपको ये नया है, क्योंकि सेकेंड क्लास में आप अध्यक्षर नहीं पढ़े। पूरी मात्रा व्यंजन को मात्रा लगाना आप वहां तक पढ़ चुके थे। अभी तक अपन सेकेंड क्लास का पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर से अपन अब थर्ड क्लास में जाएंगे। थर्ड क्लास के अंदर अपने को क्या है, अध्यक्षर। अब थर्ड क्लास में आपको अध्यक्षर कैसा, अध्यक्षर का अर्थ क्या है, अर्थ अक्षर, मतलब जो अक्षर उसका आधा रूप, पूरे अक्षर का आधा रूप। जैसे क का आधा रूप क्या है, क। इस प्रकार से लिखते अपन, ये आधा क है ये। और इस प्रकार से भी जैसे अगर नीचे हलंत लगाए, ये इसका मतलब है हलंत। अगर अपन हलंत लगाए तो ये इसका हाफ हो जाता है, यानी हाफ लेटर हो जाता है। इसको पूरा नहीं पढ़ते अपन। ये जैसे का है और इसको अपन खाली क्या बोलते हैं, क। तो इसको यही है अध्यक्षर, इसका मतलब ये अध्यक्षर। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं, हाफ लेटर, हाफ लेटर। ये हाफ लेटर है, क क। अभी अपने को ऐसा पढ़ना है। सेकेंड क्लास में आप बीच बीच में अपन ऐसा पढ़ चुके, क को हलंत लगाए तो क, याद होगा आपको, पढ़े तो अपन लोग। क को हलंत लगाए तो क। ये जैसे क्या, तो अपन ऐसा लिखे थे, ये पूरा किया। तो अगर ये नहीं दिए समझो, कया, कया हो जाता है, क्योंकि ये क है और यह है कया। अगर ये नीचे हलंत लगा दिए अपन तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ लेटर, क्या। तो वैसा ही अब अपन पढ़ेंगे। क क, ख ख। नीचे हलंत का भी बता रही, क्योंकि अगर आप बाई चांस टीचर थोड़ा उसमें हलंत नहीं आता, ये भी एक ऐसा वाला आपको नोट्स दूंगी, वो भी आप कॉपी करना है। ग ग, घ घ, इन्हें नहीं आता। च च छ छ, ज ज। ये आपको अब थर्ड क्लास में यहां से स्टार्ट है आपका झ। क्योंकि ये भी नहीं आता आपको, छ भी नहीं रहता, इनिया नहीं आता। टा, ये टा ऐसा ही लिखेंगे, टा ऐसा ही लिखेंगे। अगर टा अगर अपने को वर्ड में पढ़ना पड़ा तो ऐसा आता, टा के नीचे टा ऐसा आता। तो टा अपन ऐसा नहीं देखेंगे अभी। हाफ लेटर में टा में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरा टा ही जा रहा, नीचे हलंत ही लग रहा। और फिर अपन यहाँ पे अगर टा के नीचे टा हाफ लेटर में बोलते ऐसा आता। जब अपन पढ़ते मिट्टी, ऐसा भी लिख सकते, मिट्टी, इस प्रकार से भी लिख सकते, मिट्टी। समझ में आ गया? ये दोनों भी राइट है। एक तो हलंत लग के आया और दूसरा टा के नीचे टा, टा पूरा, फिर उसके नीचे हाफ टा, टा, मिट्टी। ये तो ये अपने को करेक्ट हो जाता। ठ, सेम यहाँ पे भी ठ के नीचे आता। तो अपन अगर दूसरे अक्षर को लग रहा, जैसे टा के नीचे ठ, चिट्ठी, चिट्ठी, ऐसा लिखते। ओके। फिर ढ, ढ, ढ के नीचे हलंत, ढ में डा बना, सॉरी,
ड के बाद ध आता, सॉरी सॉरी सॉरी, ड ड। अब यहाँ पे ड बोले तो इस प्रकार से भी आता, ड, ड के नीचे ड, ढ, ये हाफ लेटर्स है बेटा। अब यहाँ पे देखो ड के नीचे ढ, तो बुढ़ा, बुढ़ा ऐसा आ जाता, बुढ़ा। अगर वैसा करना नहीं है तो इस प्रकार से भी लिख सकते, बुढ़ा, बुढ़ा। ओके। अना, मैं आपको नोट्स भी जाऊंगी इसके भी, तो आपको क्या करना है, वो नोट्स भी कंप्लीट करना है। क, 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 ये क्या है, नीचे हलंत बोलते, इसको क्या बोलते, हलंत बोलते। क्या बोलते हैं उसको, हलंत। यानी ये क अक्षर पूरा है और ये दो अक्षर जो भी है वो हाफ लेटर है। तो ये क्या हो गया, हाफ लेटर में सुने आप लोग संयुक्त अक्षर और द्वित्व अक्षर, यानी संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन इसी में से आते, क्योंकि हाफ लेटर में से आते। अब ये संयुक्त अक्षर में भी आता और क्या बोल सकते हो, द्वित्व अक्षर में भी आता। आप 4th क्लास में गए तो आपको उसका पूरा डिटेल आ जाता। अब आपको सिर्फ इतना ही मालूम करना है, अब टीचर ये कैसा पढ़ना, क्या और क्या आता, अभी अपने को क्या बोल सकते, भक्त, ये कैसा पढ़ना। अगर अपन ये समझो क को मैं क्या बोली, पूरा अगर अपन का लिख दिए तो क या कया, कया कुछ भी नहीं है, और भक्त की जगह भकाता, 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 तो इसका मतलब भी कुछ भी नहीं होता। तो अपन हाफ लेटर जब सीख रहे उसका मतलब है हाफ, पूरा नहीं बोलते, भक्त, भक्त, मतलब क को जो है वो रोक लेते और त पूरा बोलते, भ क त, भक्त, यानी क में क्या जुड़ जा रहा है, त को जोड़ दे रहे अपन, क में त को जोड़ दे रहे, इसके लिए भक्त बन गया। ओके। क, क, ख, ख, ग, ग, घ, घ, च, च, छ, छ, ज, ज, झ, झ। बाजू का भी आपको हाफ लेटर ही चाहिए, वो ट, ट, ठ, ठ, ड, द, ध, ढ, अना, ना। जैसे अंडा, झंडा, अंडा, झंडा, बंडा, ये पूरे क्या है इसके, अभी मैं आपको वो भी लिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट उसमें लिखाऊंगी। तो ये इसको अपन क्या पूरा नहीं पढ़ रहे, उसको अपन क्या कर रहे, थोड़ा ही पढ़ रहे। झंडा, झंडा, अंडा, अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं ना, झंडा, अम की मात्रा डा, ये अन्ना है ना, ना अम की मात्रा के हिसाब से आता। आया समझ में? तो आपको ये पूरा 1 टाइम लिखना है, और भी मैं लिखाऊंगी, क, ख, 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 ग, ग, घ, घ, च, च, छ, छ, ज, ज, झ, झ, ट, ट, ठ, ठ, ड, द, ढ, ढ, अना, ना। तो ये है, अभी मैं आपको ना तक बताती आज, और फिर ना तक बता के आपको पूरा वाला एक बार फिर से मैं आपको कैसा लिखना, कैसा पढ़ाना फिर एक बार बताती। लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ इतना ही देखना है, मात्राएं हो जाती, मात्राएं होने के बाद मात्राएं नोट्स के तौर पे मैं आपको करी, वो आप देख लेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। पूरी मात्राएं लिखने के बाद अर्ध अक्षर, अर्ध अक्षर का मतलब है हाफ लेटर। हाफ लेटर का अर्थ है कि जहां पर अपन पूरा अक्षर का उच्चारण नहीं करते, उसको थोड़ा ही बोलते हैं। जैसे मैं बोली, ये पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, का बोलेंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, क बोलेंगे। तो का और क में फर्क है या नहीं है? चक्का, पक्का,
का, इसके शब्द में आपको बताऊंगी, लिखना भी। तो ये क्या है का, और ये क्या है क, ये क्या है खा, ये क्या है ख, ये क्या है ग, ये क्या है ग, ये क्या है घ, ये क्या है घ, ये क्या है चा, ये क्या है च, ये क्या है छा, ये क्या है छ, जा, ज। इसका उच्चारण थोड़ा ही होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, अध अक्षर यानी हाफ लेटर। क्या बोलते हैं, हाफ लेटर। थोड़ा ही आवाज लेके उसको पुकारा जाता है। क्योंकि अभी तक अपन सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में भी आए तो अपन क्या करें, पूरा पढ़े, मात्राएं पढ़े, बारह खड़ी करे। वहां पे क्या करें, अपन डायरेक्ट बारह खड़ी को गए थे, अध्यक्षर को नहीं गए थे। अब थर्ड में आने के बाद आपको बोले भी हम लोग कि थर्ड में आने के बाद आपको अध्यक्षर चालू। अब थोड़े थोड़े वर्ड्स क्वेश्चंस में अपने को आते रहते, छोटे छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा आ रहा था अपने को। तब अपने को अपन जब हम आपको क्या बता रहे थे, हलंत बोल रहे थे। हलंत का मतलब क्या बोल रहे थे, हाफ लेटर। आपको बोले याद भी होगा, लेकिन फिर भी अब आप यहाँ पे आपको यही से पूरी बुक पढ़ना है। आपको वहां पे सिर्फ मात्राओं तक ही पढ़ते थे, अब यहाँ से आपको पूरा अध्यक्षर से पूरा पढ़ना है। उसके बाद है झ, झ, टा, ट, ठा, ठ, डा, ड, ढा, ड, अना, ना। आया समझ में? तो आपको ये वन टाइम लिखना है और पढ़ना भी है। समझ में आ गया? मैं इतना ही फिर से आपको ये फिर से एक बार आपको नोट्स दूंगी, वो आप प्रैक्टिस कर लिए। पढ़ना कैसा है वो भी आपको बोली में कैसा पढ़ना है। क, इसको क्या बोलेंगे, क, हाफ लेटर, छोटा ही बोलेंगे उसको। ख, ख, ग, ग, घ, ग, चा, च, छा, छ, जा, ज, झा, ज, टा, ट, ठा, ठ, डा, ड, ढा, ड, अना, न। तो ये आपको इसके अंदर थोड़े अक्षर संयुक्त व्यंजन है और थोड़े अक्षर द्वितीय व्यंजन है। जैसे यहाँ पे क्या है, द्वितीय व्यंजन आ गया है, यहाँ पे क्या है, संयुक्त अक्षर। अभी आपको ये आगे आगे आपको पता चल जाए, क्योंकि थोड़ा जब मैं नोट्स देती तब तो आपको क्या है, इसके नीचे आ गया समझो तो आपको प्रॉब्लम होता रहे, टीचर ऐसा ये नहीं बता, इसके लिए आपको यहाँ पे बता दे रही। उसके नीचे आने वाले वर्ड को भी अपन हाफ लेटर ही बोलते हैं। पूरे अक्षर के नीचे आधा अक्षर, ये इस प्रकार से हलंत डाल के लिखे तो भी करेक्ट है। और यहाँ पे इसको काट नहीं सकते ना, अब अपन टा को काट दे सकते क्या? जैसे ये टा है, टा को आधा लिखना बोल तो ऐसा लिखते क्या, तो ये क्या बन जाता है आपको मालूम है, री की मात्रा। री की मात्रा बोलेंगे क्या अपन, टा री की मात्रा है क्या, नहीं है ना, इसके लिए तो इसके नीचे ट के नीचे ट आ जाता। तो अब यहाँ नीचे हलंत नहीं देते अपन, क्योंकि वहां पे ऊपर लाइन नहीं है। ट के नीचे टा मतलब यहाँ के नीचे, यहाँ नीचे लाइन डाल रहे क्या अपन, नहीं डाल रहे, वो नहीं आता अपने को। आया समझ में? तो आप एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे, समझ में आ गया। क, क, ख, ख, ग, ग, घ, ग, च, च, छ, छ, ज, ज, झ, ज, टा, ट, ठ, ठ, ड, ड, ढ, ढ, अना, न। समझ में आ गया? यही आपको कंप्लीट करना है। ओके माँ, थैंक यू।